हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं जितेंद्र नाथ संविधान की इस कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में आपसे शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में मनुष्य का दुर्व्यवहार, बिगाड़ या बलाश्रम के निषेध, बाल श्रम नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1986 को जाना था और इसके साथ ही अब 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के नियोजन यानी कि नौकरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और वहीं 14 से 18 वर्ष के किशोर बच्चों को कारखाने, खनन तथा अन्य परिसंकट में स्थलों पर कार्य के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। आज की इस कड़ी में हम आपसे भाग 3 मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को जानेंगे। भारत की बहुधार्मिक प्रकृति और बहुलवादी समाज को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार है। वस्तुतः देश के सांप्रदायिक विभाजन के बाद अल्पसंख्यकों में मनोवैज्ञानिक भय की आशंका थी, अतः धार्मिक स्वतंत्रता सभी धर्मों को अपनी पहचान सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। अतः भारतीय संविधान की पथ निरपेक्ष प्रकृति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अधिक मजबूती प्रदान करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। हिंदू धार्मिक संस्थाओं को नागरिकों के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा और हिंदू के अंतर्गत हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख शामिल होंगे। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार होगा। धार्मिक स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं और इसके आधार कानून व्यवस्था, सदाचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य है। आचरण की स्वतंत्रता से संबंधित कई विवाद उठते हैं, तो इसमें संतारा का विवाद, दिवाली में पटाखे जलाने के अधिकार से संबंधित विवाद, सामाजिक कुरीति में 3 तलाक, हलाला और स्त्री के खतना के संबंधित विवाद उठते हैं। तो संतारा का विवाद, तो संतारा एक जैन धर्म में प्रथा है और जिसके में काया कलेश के द्वारा यानी कि अपने शरीर को कष्ट देके अपने प्राण को त्यागा जाता है। तो संतारा के विवाद जयपुर हाई कोर्ट में जनहित याचिका यानी कि PIL दायर की गई और इसमें आर्टिकल 21 यानी कि जीवन के अधिकार और धारा IPC की धारा 309 यानी कि आत्महत्या करना एक दंडनीय अपराध बताया गया, जिसमें के आधार पर ऐसी प्रथा को रोका जाए, ऐसा कहा गया। और बाद में यह वाद सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो वहां पर आर्टिकल 25 के तहत इसको वरीयता दी गई और संतारा पे रोक नहीं लगा सकते और इसे वैध ठहराया गया है। दिवाली में पटाखे जलाने के मामले को जानते हैं, तो इसमें टॉडलेस केस, टॉडलेस यानी कि छोटा बच्चा, दूध मुहा बच्चा अर्थ है इसका। तो इसमें मांग यह करी गई कि दिवाली में पटाखे जलाने पर रोक लगाई जाए और इसका तर्क आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन की बात करी गई है और आर्टिकल 21 के तहत MC मेहता वाद 2002 में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो इसमें और मांग ये भी करी गई कि रियासी इलाकों में प्रतिबंध लगाया जाए, शहर से दूर स्थान पर पटाखे जलाए जाएं। फिर आर्टिकल 25 आचरण की स्वतंत्रता की बात करता है यानी कि धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता की बात करता है। तो आर्टिकल 25 को आर्टिकल 29 को जोड़कर संस्कृति को भी तर्क के रूप में देखा जाए इसमें, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया कि न्यायालय के अनुसार धार्मिक आचरण और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, अतः दिवाली पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती है। और न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि आर्टिकल 21 में प्रदत्त जीवन के अधिकार को देखते हुए पटाखे केवल या पटाखे रात में नहीं जलाए जाएंगे, वो भी रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। यानी कि अगर आपके आसपास यदि कोई रात्रि 10 बजे के बाद को और सुबह 6 बजे के मध्य अगर कोई पटाखे जलाता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपको डिस्टर्ब होता है। तो प्रचार करने की स्वतंत्रता और धर्मांतरण के मुद्दे को जानते हैं। प्रचार यानी कि प्रोपागेट यानी कि प्रसार करना, उसको फैलाना, उसको सबको बताना। तो क्या धर्मांतरण करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? तो फादर स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977 के वाद से हम ये जानते हैं। तो न्यायालय के अनुसार धर्मांतरण करवाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यानी कि अपनी खुद की इच्छा से धर्मांतरण करना चाहता है तो वह उसका मौलिक अधिकार है।
और छल, बल या लोभ से किया गया धर्मांतरण अवैध होगा। हिंदू धार्मिक संस्थाएं सभी के लिए खोले जाएंगे और हिंदू के अंतर्गत हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आते हैं और क्योंकि ये अस्पृश्यता के कारण इन धर्मों का उदय हुआ है। ईसाई और इस्लाम बाहर से आए हुए धर्म है। सिक्कों को कृपाण रखने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो सिक्कों में 5 कक्के और जो कि इनके धार्मिक आचरण से संबंधित है। तो 5 कक्के यानी कि 5 का से शुरू होना है। केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण। अब धार्मिक स्वतंत्रता पर सीमाएं भी लगाई गई हैं। तो इनके सीमाओं के 3 आधार हैं। तो लोक व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को यदि इससे क्षति पहुंचेगी या बिगड़ेगा तो इसमें सीमाएं लगाई गई हैं। तो इसको उस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यदि खतरा है, आपकी कोई प्रथा हो गई, कोई आचरण हो गया, तो उस पर सीमाएं लगाई जाएंगी। सदाचार और नैतिकता के लिए यदि कोई खतरा है तो उस पर सीमाएं लगाई जाएंगी। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करता है। तो अनुच्छेद 25 जो है जहां व्यक्तिगत स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, वहीं अनुच्छेद 26 जो है सामूहिक स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 26 जो है प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मुद्दे या मामले के प्रबंध का अधिकार है। तो इसमें सबरीमाला मंदिर, हाजी अली दरगाह मुंबई और शनि सिंगापुर महाराष्ट्र में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध पर भू माता ब्रिगेड जो कि महिला संगठन है, तो इसके जो तृप्ति देसाई इसकी प्रमुख है, इन्होंने अनुच्छेद 14 और 25 को आधार बनाकर महिलाओं के अधिकार की बात करी और सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय आया कि धार्मिक समुदाय को धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार है, लेकिन धर्म से संबंधित लौकिक मामले में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। धार्मिक मामलों के प्रबंध के अधिकार के अंतर्गत किसी नागरिक को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 14 और 25 के अनुसार सामाजिक सुधार के लिए भी संविधान धार्मिक स्वतंत्रता में राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। अब अनुच्छेद 26 पर भी सीमाएं लगाई गई हैं और इसका आधार भी लोक व्यवस्था, सामाजिक स्वास्थ्य और सदाचार और नैतिकता है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, यानी कि ऐसा कोई कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय की जाती है। और भारत में सभी धर्म की उन्नति यानी कि सब धर्म संभाव की बात या प्रावधान अनुच्छेद 27 में किया गया है। और भारत का जो पंथ निरपेक्ष स्वरूप है, यहाँ पर हज सब्सिडी देता है, मुस्लिमों को हज सब्सिडी देता है, गणेश पूजा में सहयोग करता है, महावीर जयंती में सहयोग करता है, बुद्ध पूर्णिमा में सहयोग करता है और प्रकाश पर्व में भी सहयोग करता है। तो ये भारत का एक पंथ निरपेक्ष स्वरूप है, यानी कि सर्वधर्म समभाव की बात करता है। और वहीं जो कि आपका पश्चिमी समाज है, पश्चिमी देश है, वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ पे हज सब्सिडी जैसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, वहाँ हज सब्सिडी नहीं दी जाती है। वहीं अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, यानी कि राज्य की शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। तो इसको एक एग्जाम्पल से भी जान लेते हैं। तो राज्य द्वारा जो वित्त पोषित है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा सकती हैं। फिर राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त है, यानी कि समय समय पर राज्य द्वारा आर्थिक सहायता दी जा सकती है, तो हाँ यहाँ धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। फिर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कि डिग्री को मान्यता यदि राज्य देता है किसी से, तो वहाँ भी धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। और अन्य में हम जानते हैं कि जैसे कि कोई संस्था हो गई, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, कोई कोचिंग हो गई, तो यहाँ धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती है और उसे ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को बाध्य भी किया जा सकता है। भारत के अथक प्रयासों से आज योग को विश्वव्यापी मान्यता मिल चुकी है और इस संदर्भ में क्या सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य बना देना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा? और अनुच्छेद 28 के संदर्भ में क्या ये सही विचार है? तो अनुच्छेद 28
राज्य की शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा की मनाही करता है और योग को मनाही नहीं करता है और सूर्य नमस्कार वैध है। धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य धर्म का प्रचार करना होता है। धार्मिक शिक्षा आस्था आधारित होती है। धार्मिक शिक्षा धर्म ग्रंथ से संबंधित होती है और धार्मिक शिक्षा धार्मिक व्यक्ति के द्वारा दी जाती है। तो धार्मिक शिक्षा में ये सभी तर्क शामिल होने चाहिए और योग में केवल धर्म ग्रंथ से संबंधित तर्क ही है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और सर्वप्रथम 2015 में मनाया गया था और 2015 में इसकी थीम योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस था और वर्ष 2020 की थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली है। तो ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित वीडियो। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। आपके सुझाव की मुझे प्रतीक्षा रहेगी तो कृपया कमेंट अवश्य करें। तो नमस्कार, जय हिंद, जय